सत चैतन्य सत चैतन्य। आज का शब्द है मैं मरी मैं हुई मस्तानी। हो कोई ऐसा हाल देख ले, मैं मरी मैं हुई मस्तानी। हो कोई ऐसा हाल देख ले, नशा चढ़ा है नैनन मेरी। ऐसा कोई हाल देख ले। ये आपका शब्द है। बहुत ऊंचे दर्जे की बात है इसमें। ये बगैर अपना बदलाव किए, अपना शोधन किए ये हालत प्राप्त नहीं हो सकती। शोधन करना होगा, साधना ध्यान करनी होगी। जब आत्म स्वरूप तक जा सकोगे और जो ये मैं मरी, तभी पता चलेगा कि ये मैं कैसे मरी। संशोधन का के अंदर में पहले अपना सुधार करना होगा और इस सुधार के लिए एक ही बात है कि एक मूल दोष है आदमी के अंदर, एक मूल अशुद्धि है आदमी के खुद के अंदर। उसको खुद ही खत्म करना होता है, दूसरा उसको खत्म नहीं कर सकता। ये दोष सबसे मूल है, सबसे मेन है, सबसे मुख्य है। ये दोष मैं का है। जैसे इस शब्द के शुरू में ही मैं की बात आई, मैं मरी हुई मस्तानी। ये सारा का सारा सबसे बड़ा दोष जो आदमी में है, जो बड़ा जीना है। ये कई बार तो इसका पता ही नहीं चलता ये है कि नहीं है। जब पता नहीं चलता इसका तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। छुपा हुआ दुश्मन सबसे खतरनाक होता है। प्रकट दुश्मन हो उसे तो निमड़ ले आदमी, उसे लड़ाई कर ले, मर ले या मार दे। तो प्रकट से तो निमड़ा जा सकता है, जो प्रकट ना हो, सूक्ष्म हो, उसे कैसे निमड़े। तो ये अहंकार ऐसा भी है कि इसका पता नहीं चलता। पता नहीं चलता तो ये सबसे भयंकर दुश्मन है। ये छोड़ेगा नहीं कभी भी। तो इस शब्द में मैं का मोटा अर्थ है अहंकार ही है। मैं का दूसरा अर्थ है, मैं का दूसरा मतलब भी है। ये मैं एक नाम भी है। जो ये मैं है ये एक नाम भी है। नाम किसका? खुद का। किसी और का रखा हुआ नाम नहीं है ये। हर एक आदमी ने अपना नाम रख रखा है और वो नाम है मैं। कोई पूछता है कौन है, आदमी फट से कहता है कि मैं। अपना हवाला दे देता है मैं के द्वारा कि मैं। तो ये सब का अपना अपना नाम भी है। ये मैं आत्मा अपने आप को दर्शाती है, बताती है, तो मैं बोलती है कि मैं। ये हर एक का अपना अपना नाम है और खुद रखा हुआ नाम है ये। तो इसको नाम समझें, इसको शब्द समझें तो कोई दोष नहीं है। लेकिन यह जो हमारा मतलब है मैं से,
वह अहंकार से है, मैं नाम से नहीं है। अहंकार से है कि जो ये मैं है, हम इसका अर्थ इस सत्संग में अहंकार ले रहे हैं। इस शब्द में इस मैं का जो अर्थ है वो सीधा अहंकार है। ये बहुत समझने की जरूरत है। मैंने अभी तक ऐसे ऐसे एक एक चीज को लेकर सत्संग तो किए हैं, लेकिन इस तरह से पूरी तरह से इसलिए समझाऊं कि आपको पता चल जाए, जो सूक्ष्म दुश्मन है उसको पहचानने लग जाओ। पहचान में नहीं आता है, इसलिए बताता हूं कि पहचान हो जाए। ये जो अहंकार है ये एक उग्र भाव है। उग्र, गरम गरम, जो भाव तोड़ फोड़ करता है, जो जलाता है, जो भूनता है, जो मारता है, जो काटता है, उग्र भाव। और ये उग्र भाव खाली उग्र भाव नहीं हो सकता, इसमें बड़पन भी छुपा हुआ होता है, इसमें अलगपना भी छुपा हुआ होता है, इसमें घमंड भी छुपा हुआ होता है। तो अहंकार एक ऐसा उग्र भाव है जिसमें जो है बड़पन भी छुपा होता है, अलगपना भी छुपा होता है, घमंड भी छुपा होता है। अब ये अहंकार है, इसमें मैंने 2-3 लक्षण बताए कि ये चीजें इसके अंदर छुपी होती हैं। इसके अंदर कहीं एकपन नहीं मिलेगा। अहंकार की अवस्था में एकपन नहीं मिल सकता, अलगपन मिलेगा। अपने आप को लोग श्रेष्ठ मानेंगे, अपने आप में घमंड करेंगे कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। कोई धन का घमंड कर ले, कोई जन का घमंड कर ले, कोई रूप का घमंड कर ले, कोई शक्ति का घमंड कर ले, कोई पद का घमंड कर ले, न जाने किस चीज का कोई घमंड कर बैठे। जब ये घमंड की अवस्था में ये उग्र भाव होता है तो ये अहंकार होता है। तो इतना तो जान ले कि ये उग्र भाव होता है जिसमें एकपण नहीं होता, जिसमें प्रेम नहीं होता। एकपण एक जिस भाव में होता है, चाहे वो उग्र भी हो, एकपण जिस भाव में होता है, एक प्रेम जिस भाव में होता है, चाहे उग्र भी हो, उसको हम अहंकार नहीं कह सकते। वो एक प्रक्रिया होती है सुधार की, संशोधन की। जैसे कोई गुरु है, कोई माता पिता है, अपने बच्चे पर गर्म होता है, कहते कि आप में अहंकार है। मैं कहता हूँ अहंकार नहीं है, वो उसके सुधार के लिए है, वो प्रेम है, थोड़ा सा गरम गरम सा प्रेम है। नहीं मानते तो थोड़ा धक्का दे दिया जाता है, जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए धक्का दे दिया जाए। तो उसको मैं नहीं कहता कि जो हर एक प्रकार का ये गरम भाव होता है और जिसमें एकपण हो वो भी अहंकार होता है, ये नहीं कहता। अहंकार वही होता है जो गर्म भाव होता है, जिसमें एकपण नहीं होता है, जिसमें दमन होता है, जिसमें घृणा होती है, जिसमें द्वेष होता है, जिसमें बड़पन होता है, जिसमें घमंड होता है। ऐसा उग्र भाव का नाम अहंकार है। इतना बताने के बाद तो समझ में आ जाना चाहिए। कईयों को पहचान नहीं होती, पता नहीं चलता है कि वो अहंकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पता हो जाना चाहिए, पता हो जाए तो बच भी लेना चाहिए। और क्या कहूं, यह अहंकार तो एक प्रकार का तूफान है, ये तो आग है, ये तो फ्लड है। आग आके चली जाए तो सब नष्ट हुआ दिखता है, फ्लड आके चला जाए तो सब नष्ट हुआ दिखता है। तो तूफान आ जाए सब जो है नष्ट हुआ दिखता है, बाद में दिखता है। जब वो आता है तब नहीं दिखता, जब वो होता तब नहीं दिखता। बाद में तुम देख सकते हो, जब भी अहंकार आता है बाद में ये सब हुआ मिलता है। जैसे कोई तूफान आके चला गया, जैसे कोई आग आके चली गई, जैसे कोई फ्लड आके चला गया, बाद में होश आता है। तो बड़ा उपद्रवी है ये। सारे उपद्रव संसार में, सारे अप्रिय काम जितने भी संसार में होते हैं, उसके केंद्र में अहंकार होता है और कुछ नहीं होता है। और ये खुद आदमी के अंदर है, ये काल का रूप है, ये सबके अंदर है।
ये छोड़ता नहीं। ये तो एक ऐसी अग्नि है जो अब खुद के हाथ को भी जलाती है और दूसरे को भी जला देती है। ये तो ऐसी अग्नि, एक कोल्ला है ये, तो दूसरे फेंका जाने वाला। जो कोल्ला लेकर के फेंकेगा, क्या उसका हाथ नहीं जलेगा? उसका भी जलेगा, दूसरा भी जलेगा। ये बड़ा खतरनाक है, संभल के रहना चाहिए। और खुद व्यक्ति जो है, खुद अपने आप से लड़ता है। क्यों लड़ता है? तुम सोचो कि व्यक्ति खुद से क्यों लड़ता है? इसलिए लड़ता है कि उसमें अहंकार होता है, इसलिए खुद से ही लड़ता है। दूसरे की बात तो छोड़िए, वो खुद से लड़ने लग जाता है। ये एक आदमी के भीतर से आत्मा कुछ कहती है कि अच्छा काम है, इसको कर ले, और अहंकार उसे करने नहीं देता। अहंकार की आत्मा की लड़ाई हो बैठती है। आदमी खुद अपने आप ऊपर तली हो जाता है, कभी अहंकार की सुनता है, कभी आत्मा की सुनता है, और अंत में अहंकार की सुन बैठता है। ये आदमी तो खुद से भी खुद लड़ता है, तो ये भी अहंकार के कारण ही लड़ता है। तुम्हें ना पता हो तो ये ना सोचो कि और कोई तुम्हें लड़ा रहा है, किसी ने ओपरा कर दिया है, कि किसी ने कुछ करवा दिया है। आदमी के अंदर खुद ये अहंकार ही ओपरा है। सबसे बड़ा ओपरा रोग है ये, अपना रोग नहीं है ये ठीक हो जाए तो सब काम हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ओपरा नहीं होता है, लेकिन सभी ओपरों से ओपरा ये अहंकार होता है। ये आदमी को तोड़ देता है, ये संसार को तोड़ देता है, ये परिवार को तोड़ देता है, ये देश को तोड़ देता है। छोड़ता किसको है? अहंकार होते कितने बुरे व्यवहार हो जाते हैं आदमी के, तुम देख नहीं पाते। इतने बुरे हो जाते हैं, खुद के भी और के भी। तब कहोगे अहंकार अच्छी चीज नहीं है। आदमी खुद से लड़ता है तो कौन लड़वाता है? ये अहंकार है। आदमी आदमी से लड़ता है, आदमी एक दूसरे से लड़ता है, मनुष्य एक दूसरे से लड़ता है, हर एक मनुष्य एक दूसरे से लड़ता है। ये कौन लड़वाता है? ये अहंकार है, ये अहंकार है। बाप बेटे से क्यों लड़ता है? ये कौन लड़वाता है? ये अहंकार लड़वाता है। भाई भाई से लड़ता है, कौन लड़वाता है? ये अहंकार लड़वाता है। माँ बेटी से लड़ती है, कौन लड़वाता है? ये अहंकार लड़वाता है। सारे परिवार को आपस में कौन लड़वाता है? अहंकार लड़वाता है। कि और कुछ होता है? अहंकार अगर परिवार में ना हो, अहंकार अगर या व्यक्ति में ना हो, व्यक्ति व्यक्ति से नहीं लड़ सकता, व्यक्ति खुद से लड़ नहीं सकता। व्यक्ति परिवार जो शांति से रहेगा, वापस में परिवार लड़ नहीं सकता। परिवार दूसरे परिवार से क्यों लड़ता है? कौन लड़वाता है? अहंकार लड़वाता है। समाज समाज से कौन लड़वाता है? अहंकार लड़वाता है। देश को देश से कौन लड़वाता है? अहंकार लड़वाता है। कि और कोई लड़वाता है? सबके पीछे का अहंकार है। ये आग है, एक तूफान है, ये सबके भीतर है। ये बुझ जाए तो ठीक है, नहीं बुझे तो अंगार है। अंगार खुद को जलाएगा, दूसरे को भी जलाएगा। एक जाति दूसरी जाति के साथ क्यों लड़ती है? अहंकार लड़वाता है। एक पंथ दूसरे पंथ से क्यों लड़ता है? अहंकार लड़वाता है। एक धर्म दूसरे धर्म से क्यों लड़ता है? अहंकार लड़वाता है। जहां भी उपद्रव है, जहां भी लड़ाई है, जहां भी हिंसा है, जहां भी दमन है, जहां भी अत्याचार है, जहां भी बलात्कार है, सब जगह ये अहंकार है। अहंकार के सिवा और कुछ है ही नहीं जो उपद्रवी ना हो। सबसे बड़ा उपद्रवी अहंकार है, आदमी के अंदर छुपा है। और मैं सत्य में बार बार कहता हूं, इतनी क्लियरली से तो आज ही कह रहा हूं कि एक ही अहंकार से सावधान हो जाएं। इंसान हो जाओगे, देवता हो जाओगे, भगवान हो जाओगे। थोड़ा सा इसको पहचान लो। मैं पहचान के लिए यही बता रहा हूँ। तुम्हें पता तो कहते हो तुम अहंकार अहंकार तो सभी करते हो, लेकिन पहचान कब करते हो? उसको दूर रखने के लिए कब करते हो? अमल कब करते हो? नहीं कर सकते। तो इसका कारण क्या है? फिर अहंकार का कारण क्या है? सीधा कारण है, जब आदमी आत्मा की नहीं सुनता तो वह अहंकार करेगा। जब भी आत्मा का उल्लंघन करेगा वह अहंकार करेगा। आत्म अज्ञान
अहंकार का कारण है, होश की कमी अज्ञान का कारण है। जिसमें होश नहीं है, जो आत्मा की नहीं सुनता है, उसको ज्ञान नहीं होता है, उसमें अमल नहीं होता है, तो क्या होगा? कोई तो आएगा उसका स्थान लेने के लिए, और वो अहंकार है, झट से अंदर आ जाता है, झट से प्रकट हो जाता है। तो जो ध्यान में जाते हैं, गगन मंडल में रहनी हमारी, उस भवन के खिड़की न कुवाड़ी, सुंदा सुन जिंदा सा सुन आपा हमारा अपनी और लुभावे है, मिटने लग गए रूप जब ध्यान जब लग गए है। जो जो आपका रूप मिटेगा, त्यों त्यों अहंकार खत्म होगा। अहंकार और कुछ भी नहीं है, रूप के साथ एकपन है, रूप के साथ एकपन है, शरीर के साथ एकपन है, प्राण के साथ एकपन है, धन के साथ एकपन है, जन के साथ एकपन है। जब भी आत्मा से एकपन नहीं रहेगा, जब भी एकपन रूप से हो जाएगा, तो अहंकार होए बगैर रह ही नहीं सकता। आत्मा से एकपन में अहंकार जीवित रह नहीं सकता। आत्मा की जो सुनेगा, आत्म अनुसरण को जो करेगा, अपना जो पालन करेगा, उसके अंदर अहंकार रह ही नहीं सकता। उसके अंदर प्रेम हो सकता है, उसके अंदर समझ हो सकती है, उसके अंदर शांति हो सकती है, संतोष हो सकता है, जो दिव्य होता है वो सब हो सकता है। नहीं सुनेगा तो और को होगा, कोई कुछ तो होगा, वो अहंकार होगा। तो इसका मोटा कारण यही है कि हमारा आत्मज्ञान हमें नहीं है, हमारे अंदर होश नहीं है, हम आत्मा के नहीं सुनते, हम अरूपता की ओर नहीं बढ़ते, हम ध्यान नहीं करते। जो हमारा अरूप होना है, जो हमारा निराकार स्वरूप है, जो हमारा निराकार स्वरूप आ जाएगा तो अहंकार नहीं रहेगा, क्योंकि वह आकार नहीं है, वह इकाई नहीं है। जब आकार नहीं रहेगा तो आप कहोगे क्या मैं हूं? वो है, कुछ नहीं कह सकते। और रूप रेखाएं वह सब कारण मिट जाएंगे जो अहंकार पैदा करते हैं निराकार में। तो मोटी बात इसलिए मैं कहता हूँ, थोड़ा ध्यान भी कर लिया करो। यदि अहंकार से दूर होना है, भजन भी कर लिया, और यदि अहंकार से दूर होना है, क्योंकि ध्यान से भजन से तुम भीतर जाओगे, भीतर निराकार है, जहाँ निराकार है वह अहंकार नहीं है, आकार में है। अहंकार आकार से एक पड़ने का नाम ही अहंकार है। मन थोड़ी ही देर पहले जिक्र किया था कि बाप बेटे की लड़ाई हो जाती है। क्यों हो जाती है? अहंकार के कारण ही होती होगी। मैं तो क्यों होती है? अहंकार होगा तभी तो होगी। तो अहंकार होती है, इतिहास में हमारे प्रमाण भी हैं इन बातों के। अहंकार को लेकर के देवी देवता लड़ते रहे हैं, अवतार लड़ते रहे हैं, व्यक्ति लड़ते रहे हैं। एक स्टोरी आती है छोटी सी, पुराण में है एक स्टोरी शिव जी के बारे में। तो एक बार की बात है, लक्षण समझाऊंगा मैं इसके जरिए, स्टोरी एक दो बताऊंगा, कहानी एक दो बताऊंगा, ताकि तुम्हें अहंकार समझ में आने लग जाए कि अहंकार का क्या मतलब है, किस तरह से गाइड करता है, इसकी पहचान क्या है। पहचान के लिए मैं एक आधी बात बता देता हूँ उदाहरण के लिए। तो एक बार की बात है, जो पार्वती थी उसकी इच्छा हुई कि मैं नहा लूं। अकेली थी, शिव जी तो पहाड़ों पर चला गया था तपस्या करने, अकेली रह गई थी। कहते हैं उसने अपने शरीर पर हल्दी मल रखी थी, हल्दी। अब बात है कुंवारी तो मलती नहीं, ब्याही मलती हैं। तो उसका ब्याह हो रहा था, इसलिए उसने हल्दी मसल रखी थी। हल्दी मसल रखी थी, पता नहीं कितने दिन हो गए थे तारे उसको। तो उसने तारा तूरा तो थोड़ी सी रह गई होगी और लग गई शरीर पर हल्दी। उन्हें सोची नहा लूं मैं। वो हल्दी का कुंदड़ा मार दिया, क्योंकि पार्वती तो पूरी बड़ी मोटी चौड़ी होगी, जब उससे गणेश बनाया जा सकता है। पार्वती पर इतनी हल्दी थी, इतना मैल था कि उसको उतार करके उस मैल से, उस हल्दी से उसने गणेश बना दिया। समझते जाइए अब। और उसकी नहाने की इच्छा हुई कि नहाऊं तो मेरी रुखाल कौन करेगा, नहाऊं तो मेरी रुखाल कौन करेगा। कोई बच्चा होना चाहिए, कोई योद्धा होना चाहिए द्वार पर। इसलिए उस लक्ष्य से उसने जो है उसकी जो अपने शरीर से मैल उतारा था उसका गणेश बना दिया। उसमें प्राण फूंक दिया, उसको जीवित कर दिया। ले बेटा तुम उस पर गेट पर खड़ा रही है जब तक मैं नहाऊं, किसी को अंदर नहाने दिए। ये जच्चा से क्या कहानी है आपको?
मैल का गणेश बनाया, अपने ऊपर से हल्दी तार के गणेश बनाया। पता नहीं कितने दिन के लिए जम रहे होंगे ऊपर वो तार तूर के। इतना तो होगा कुछ न कुछ, 2-4 धड़ी तो होएगा वो मैल, तभी तो गणेश बनाएगा। और वो द्वार पर खड़ा कर दिया, ले बेटा तू मेरी रखवाली करिए, मैं नाऊं सू। विचारते नहीं है आदमी, सुनते जाते हैं बस। क्या उसके दरवाजे पर कोई साकड़ कुंदा नहीं था? दरवाजा नहीं था। आज भी आपके घरों में साकड़ कुंदे हैं, भीतर से तुम अरली लगा के स्नान कर लेते हो ना। क्या किसी बच्चे को खुले दरवाजे पर खड़ा करते, ले बेटा मेरे रुखाड़ करके मैं नहा लूं? ये सारी कहानी है, लेकिन एक समझाने के लिए मैं आपको ले रहा हूं इनको, कि कुछ आपको समझ में आ जाए, ये कहानी भी आपके दिमाग से उतर जाए और आपको बात भी समझ में आ जाए। तो वो तो खड़ा हो गया अपना लेकर दंड, एक दंड दे दिया, उसके अंदर मारा मंत्र, उसके हाथ में एक सोटा आ गया, गणेश के हाथ में सोटा आ गया। इधर से सब्जी आ गया अंदर जाने के लिए, कहने लगे मन अंदर जाना है। बोला मेरी माँ ने तो मना कर रखा है, अंदर नहीं जाना है। कि कुछ भी हो, मैं तो महादेव हूँ, देवों का देव हूँ, मैं तो अंदर जाऊंगा, तू मेरे को कैसे रोकेगा? ये अहंकार आ गया यहाँ, समझ लेना। अहंकार की बात मैं समझ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं देवों का देव हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं शिव हूँ, मेरे को रोकने वाला कोई नहीं है। ये बड़पन आ गया, ये घमंड आ गया, ये शक्ति का अहंकार आ गया, ये हम तुम में नहीं आता क्या? शिव जी नहीं माना। जब बच्चा कह रहा है कोई बात नहीं, मेरी माँ का हुक्म है, 5-10 मिनट बात कर लेंदा, इंतजार कर लेंदा, नहा लेंदी, फिर चला जाता। लेकिन महादेव है, कौन रोकने वाला है, अभी जाऊंगा। कहते हैं उन जो नहीं माना तो शिव जी ने जो है अपने गण भेज दिए लड़ने के लिए गणेश से। वो शिव जी के गण लड़ते रहे, कई दिन तक लड़ते रहे, वो हरा दिए गणेश ने हरा दिए थे। फिर शिव जी आया अंत में, फिर शिव जी ने आकर के बड़ा लंबा युद्ध चला और गणेश का सिर उतार दिया। अब जो है देख लो आप, कितने दिन चला होगा ये युद्ध? क्या उस पार्वती का स्नान पूरा नहीं होया जब तक? युद्ध चलता है, कई दिन चलता है, ये तो युगों के साथ चला देते हैं। क्या अभी तक स्नान नहीं हुआ उसका? ये कहानियां हैं, लेकिन समझाने के लिए है। न तो बेटे से ढला गया, ना पिता से ढला गया। 2 मिनट इंतजार कर लेता, इंतजार 2 मिनट कर, धैर्य आ गया, संतोष आ गया, समझ आ गया, कोई बात नहीं, रोकने कह रहा है। बेशक से मैं पिता हूँ, बेशक से देव हूँ, लेकिन कानून की बात है। लेकिन अहंकार में कोई कानून नहीं समझता, अहंकार में अच्छी बात कोई नहीं समझता। जितनी भी बुरी बात होती है वो अच्छी लगती है। ऊपर से आकाशवाणी भी हो गई कि शिव जी ये तेरा बेटा है, क्यों लड़ता है? कि बेशक से बेटा हो, मैं किसी की नहीं सुनता हूं। जो बेटे के साथ लड़ना ठीक है क्या? तो ऊपर से तो आवाज आ रही है कि बेटा इसके साथ मत लड़े, अच्छी बात है ना। शिव जी उसको मना कर देता है, कोई अच्छी बात नहीं है, मेरा कानून है, मेरा लड़ना मेरा धर्म है, मैं लड़ूंगा। अब अहंकार उल्टी बात सुनता है, सारी उल्टी सुल्टी सुनकर राजी नहीं है, अहंकार का लक्षण है। तो उसने उतार दिया उसका सिर। मैं यह क्या कहना चाहता हूं, बाप से बेटा क्यों लड़ा? बेटे से बाप क्यों लड़ा? अहंकार के कारण कि और कोई बात थी? ये अहंकार है जो बाप बेटे को लड़वा देता है, ये अहंकार है। बाप माँ बेटे को लड़वा देता है, ये अहंकार है, सबको लड़वा देता है। एक और कहानी सुनवाऊं, रामचंद्र की कहानी सुनवाता हूं। वो भी तो अपने बेटे के साथ लड़ा था ना। किसी को ध्यान आता है? ये बाप बेटे लड़े थे और धर्म की कथा बताते हैं इसको। इसके नीचे अहंकार है, इसलिए लड़े थे। अहंकार कैसे है, थोड़े से पीछे से उठा के मैं आपको बताता हूं कि एक धोबन थी। धोबन अपने पीहर में चली गई थी। तो जब वो वापस आई, कहीं बारिश से, कहीं किसी और कारण से, एक रात कहीं बाहर रुक गई। वो घर ना आ सकी, अपने पिया के घर ना आ सकी, बाहर रुक गई एक रात के लिए। अगले दिन घर आई तो धोबे ने उसको घर नहीं आने दिया। कह दिया कि मैं कोई राम नहीं हूँ, सीता की तरह तुम्हारे अंदर रख लूंगा।
सीता इतने दिन बाहर रावण के पास रही थी, राम ने तो रख लिया, लेकिन मैं राम जैसा नहीं तेरे को अंदर रख लूंगा। पता तू कहाँ थी, क्या किया है तूने, सारा दोष पर मंड लिया और घर में नहीं घुसने दी। वो बात फैल गई उसमें अयोध्या में कि इस तरह से धोबी ने ये काम किया है कि उसकी पत्नी बाहर रह रही थी और ये ताना दे दिया कि मैं राम नहीं हूं कि तुझे भीतर रख लूं। अब राम ने ये बात सुन ली, राम से ये बात सहन नहीं हुई, जबकि परीक्षा ले ली थी कि सीता पवित्र है, उसकी परीक्षा ले ली थी अग्नि के अंदर से गुजार कर, लेकिन खुद भी गुजर कर देख लेता ना भस्म हो जाता है, क्योंकि परीक्षा ले रहा था, अहंकार था। जिसमें अहंकार हो अग्नि की जरूरत नहीं, अग्नि उसके अंदर भीतर पहले ही होती है। सीता की जगह अग्नि से आप गुजर जाता तो वो मरता, वो भस्म होता, क्योंकि उसके अंदर अहंकार था। परीक्षा लेने के बाद भी सीता को बाहर निकाल दिया कि समाज क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। ये अहंकार है, ये कोई क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, मेरी प्रशंसा नहीं होगी, मेरी बदनामी होगी कि राम ने तो सीता को रख लिया, ये दुराचारण है, इसको बाहर निकाल दो ताकि लोग सराहें कि सीता को बाहर निकाल दिया, देख ले राम बड़े अच्छे हैं। ये अहंकार है, जहाँ मान आता है, जहाँ सम्मान आता है, जहाँ दूसरे का अपमान करके आदमी खुश होता है, दूसरे का दंड देकर अपना समाधान ढूंढता है, यहाँ अहंकार है। तूने क्या किया, सीता को ही निकाल दिया। कोई जांच पड़ताल नहीं की उसने कि धोबन का क्या हुआ, कहाँ थी, कहाँ रुकी, बुला के दोनों को पूछता भी क्या बात है। आजकल तो कोर्ट उसमें एप्लीकेशन दे देते हैं, लेकिन राम है, कौन सुनेगा, कौन कोर्ट लगाएगा। न तो धोबन को न्याय मिला, ना सीता को मिला। धोबन में व्यर्था दोष लगाया, सीता में व्यर्था दोष लगा, कोई इंक्वायरी नहीं। लेकिन दोष को अहंकार सुनता कब है, ये अहंकार का लक्षण है। जब अहंकार अच्छी बात को नहीं सुनेगा, इसका मूल लक्षण है, कति नहीं समझेगा, अपनी जो बुरी बात है उसको सही समझेगा। बस अपनी बुरी बात समझी, उनकी दोष समझा, उनमें दोष निकाल दिया, सीता को निकाल दिया। सीता अकेली नहीं थी, 2 बच्चे और भी थे उसके पेट में, उनका क्या दोष था, वो तो राम के थे। ये अहंकार के लक्षण बताता हूं, और वो भेज दी, किस कारण भेजती कि लोग मेरे को सराहेंगे, कहेंगे राम राज आ गया। ये अहंकार के लक्षण बताता हूं कि अहंकार कैसे कैसे काम कर बैठता है और खुद को अच्छे लगते हैं। भेज तो दी, लेकिन फिर उसने एक अश्वमेघ यज्ञ कर दिया राम ने। अश्वमेघ यज्ञ का क्या मतलब है, एक घोड़ा लेते हैं, घोड़ा, वो घोड़े के माथे पे एक तख्ती बांध देते हैं और उस पर लिख देते हैं कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसने तो युद्ध करना पड़ेगा, और जो युद्ध को नहीं पकड़ेगा उसने सलाम करना पड़ेगा। राम की जो अधीनता माननी पड़ेगी कि हम हार गए, राम जीत गए, बगैर लड़े अधीनता माननी पड़ेगी। उस पर तख्ती पे लिख रखा था उसके माथे पे। क्यों भेजा भाई, वो घोड़ा क्यों छोड़ा, क्यों वो कारण दुनिया का अधीन करने चल पड़े, वो क्यों, कोई कारण ही नहीं है दूसरे राजाओं का अधीन करने का, उनको सताने का, उनको कैद करने का। एक घोड़े के जरिए से अपना साम्राज्य फैलाने के लिए घोड़ा छोड़ दिया, ये अहंकार नहीं है क्या, अपने मान सम्मान के लिए, विस्तार के लिए, विस्तारवाद में वो घोड़ा छोड़ दिया अकारण, खाम खाए लड़ाई का चक्कर छेड़ दिया। अपना शांति क्यों न रहा, घर में घोड़ा बन जा रहा है, सब ठीक ठाक था, दूसरों को जीतने के लिए घोड़ा छोड़ दिया। ये अहंकार है, ये अहंकार का विस्तार है। ये आदमी में भी होता है, मैं समझाता हूं, जब भी आदमी विस्तारवाद आता है, कुछ भी होता है, वो अहंकार होता है। तो लव कुश ने उसको पढ़ लिया कि माथे पे यूं लिख रखा, जो पकड़ेगा उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। उन्हें पकड़ लिया तो राम की सारी सेना हरा दी लव कुश ने। अंत में राम आया ना, बाप बेटे का युद्ध हुआ ना, जैसे शिव जी का और गणेश का युद्ध हुआ, बाप बेटे का, शिव जी का और गणेश का युद्ध हुआ अहंकार के कारण। राम का लव, इसका लव का कुश का युद्ध है अहंकार के कारण के, कुछ और था। महाभारत में देख लो, महाभारत में क्या है, भाई भाई से क्यों लड़ा, अहंकार के कारण तो लड़ा होगा। मैं अहंकार की लीला बताता हूं कि सारा संसार उन्होंने लहू लुहान कर दिया। आज तो भी कहते हैं कि जो कुरुक्षेत्र की धरती वो लाल है,
खून से लाल हो गई थी। इतने जहाँ योद्धा लड़े थे, मरे थे, सिर्फ अहंकार के कारण। भाई भाई जो लड़ता है अहंकार के कारण लड़ता है, पति पत्नी लड़ते हैं अहंकार के कारण लड़ते हैं, बाप बेटी लड़ते हैं अहंकार के कारण लड़ते हैं, समाज समाज से लड़ता है अहंकार के कारण लड़ता है, देश देश के साथ लड़ता है अहंकार के कारण लड़ता है। सब द्वंद सब उपद्रव अहंकार के कारण है। अब ना मानो तो ना मानो, लेकिन कारण यही है, ये आदमी के अंदर छुपा हुआ है। तो अब देख लो अहंकार कैसा होता है। अंत में जब वो युद्ध खत्म हो गया तो धृतराष्ट्र कहने लगा कि मैं भीम से मिलना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा कि इसमें इतना अहंकार है धृतराष्ट्र में कि ये जो है भीम को खत्म कर देगा। तो क्या किया कृष्ण ने कि लोहे का भीम बना दिया, लोहे का भीम बना दिया। और अंधा था, उसने क्या पता ये लोहे का है कि असली है। अहंकार वैसे ही अंधा होता है, और वो तो भी अंधा था, दोनों डबल अंधा था, अहंकार के कारण भी और शरीर के कारण भी डबल अंधा। तो वो भीम था लोहे का, उसके सामने कर दिया, ऐसे हाथ फेर के उन्होंने जफ्फी भर के कहते हैं वो चकनाचूर कर दिया। लोहे का भीम, लोहे का भीम चकनाचूर कर दिया। इतनी आग भीतर, इतना तूफान भीतर है। अहंकार की मैं लक्षण बता रहा हूं कि लोहे का भीम को भी नष्ट कर दिया, ऐसे बोझ के मार दिया। अब कितना बताऊं इसके बारे में, कितना विस्तार दूं। साइंस को देख लो, इधर विज्ञान को देख लो। विज्ञान में तोप गोले क्यों बना दिए, एटम बम क्यों बना दिया कि हम हिंदुस्तान में बैठा हुआ अमेरिका में एटम बम फेंक सकता है, अमेरिका हिंदुस्तान में बम फेंक सकता है, निर्दोष लोगों की हत्या कर सकता है। इसके पीछे कौन है? अहंकार है। मिसाइल बना रखे हैं, ऐसे ऐसे हथियार बना रखे हैं, ध्वनि की गति से बढ़ते हैं। ध्वनि की जितनी गति हो इतनी गति से पढ़ते हैं। यहाँ से सूंघते ही मिसाइल निकल जाएगी, आपको नजर नहीं आएगी, इतनी गति से ऐसे ऐसे हथियार बना रखे हैं। कहते हैं कि संसार को एक बार नहीं 7 बार नष्ट कर सकते हैं, इतने हथियार बना रखे हैं। किसने बना दिए? ये अहंकार ने। जितना पैसा 80% पैसा इस अहंकार के कारण युद्ध में करते हैं, सेना पर करते हैं, हथियारों पर करते हैं। क्यों करते हैं? अहंकार के कारण। अगर इतना पैसा जनजीवन पर लगा दें तो यहाँ स्वर्ग है, यहाँ कोई दुख ही नहीं है संसार में। लेकिन एक दूसरे को नष्ट करने के लिए इतना प्रोग्राम कर देते हैं कि 80% धन उधर लगा देते हैं। अभी अभी आप देखते होंगे युद्ध का संयुक्त अभ्यास करते हैं, संयुक्त अभ्यास युद्ध का, कि अमेरिका आ गया, हिंदुस्तान आ गया, कि भाई रूस आ गया, तीनों देशों ने मिलकर एक युद्ध करने का अभ्यास करा। इकट्ठे होकर युद्ध कैसे करा जा सकता है, इकट्ठे होकर कितनी कुशलता से युद्ध किया जा सकता है, इकट्ठे होकर दुनिया को मारने का अभ्यास करते हैं। ये सोचते नहीं आप, ये सब अहंकार है। इकट्ठे होकर के युद्ध का अभ्यास करते हैं कि दुनिया को नष्ट करना है। क्या कभी प्रेम के लिए इकट्ठे होकर इतनी कोशिश की है किसी ने? किसी रचना के लिए, किसी प्रेम के लिए कि दुनिया सुख से बचे? क्या इतना इकट्ठा होकर के उन्हें कोई प्रयास करा है? लेकिन इकट्ठा होकर नष्ट करने का अभ्यास जरूर कर दिया। ये अहंकार है। ये अहंकार सबके अंदर बहुत बुरा है। आपको ना पता हो तो मैंने तो बहुत बता दिया इसके बारे में। इसको थोड़ा टटोल लिया और उथल पुथल करके अपने आप को देख लिया और किसी कोने में जरूर दबा मिलेगा। अपने आप को उथल पुथल करके देख लो, किसी कोने में जरूर मिलेगा। और उसकी ना सुना करो। सत्संगी होना हंसी खेल नहीं है। अभी कहा था ना, जिंदा मरना हंसी खेल नहीं है। आत्मा भी हुक्म सुनावा, हुक्म पालना हंसी खेल नहीं है। सत्संग होना हंसी खेल नहीं है। सुनाया है ना, जो अहंकार की मानेगा भाव में डूबेगा। अहंकार को तजना हंसी खेल नहीं है। सत्संगी होना हंसी खेल नहीं है। तो सत्संग यही है कि अपना संशोधन कर लो। एक मूल दोष है आपके अंदर, उसको निकाल दो। वो मूल दोष अहंकार का है, ये आखिरी दोष है। अगर ये आखिरी दोष निकल गया तो भगवान हो, भगवान से कम नहीं हो। अगर ये दोष नहीं निकला तो हवान से भी कम नहीं हो। हवान में कोई जो जिसके अंदर अहंकार होगा हवान से कम नहीं है वो। अब ये हम थोड़ा सा शब्द पर आते हैं। मैं मरी मैं होई मस्तानी।
ये बता तो दिया, मैं के बारे में परिभाषा बहुत दे दी मैंने। मैं मरी मैं होए मस्ताने, हो कोई ऐसा हाल देख लो। जब मैं नहीं रहती है तो आप परमात्मा के समान रहते हो, भरपूर रहते हो। ऐसी अवस्था हो सकता कोई अपने आप देख ले, अपनी देख ले। ऐसी अवस्था देख ले जब आपके पास मैं ना हो, वो बड़ी मस्तानी अवस्था होगी, बड़ी आनंद से भरी हुई भरपूर अवस्था होगी। वो कोई देख तो ले, वो भगवान जैसी होगी। ऐसी होगी जैसे तुम अकेले ही पृथ्वी पर जा रहे हो, ऐसी हो कि सारे आकाश में तुम ही हो, ऐसी हो कि सारे ब्रह्मांड में तुम ही हो, ऐसी हो कि सर्वव्यापक सत चैतन्य का रूप तुम ही हो। वो मैं मरी हुई मस्तानी, रूप रेख जब मिट जा, रूप रेप जब मट जा, सागर समाओ गागर में रूप रेख जब मट जा, सत चैतन्य मस्तान चढ़े, दो ही सब मिट जा। तो ये रूप रेख अगर आपकी मिट जा, अहंकार अगर आपकी मिट जा, तो क्या होगा? आप वही रह जाओगे जो असल में हो। अगर वो नहीं है तो ऐसे नहीं हो सकते। नशा चढ़ा है नैनन मेरी, नशीली की कोई नजरान देख ले। नशा जैसे दारू पी के नशा हो जाता ना, वो नशा नहीं है। वो तो पिया तो शाम को उतर जाएगा, लेकिन ये नशा है पिया सदा चढ़ा रहेगा। नाम का नशा, भीतर भरपूरता ऐसी आएगी कि आप झूमते रहोगे, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। जब चिंता ना हो, मन ना हो, वही तो नशे की अवस्था है। झूमते रहोगे। ऐसी कोई नजर देख ले ऐसे नशीली अपनी, कि वो अपनी नजर ऐसी को महसूस कर ले। आनंद चढ़ा है जीवन मेरे, सुभर की कोई झूम देख ले। आनंद की अवस्था में सभी पूर्ण होते हैं। कहते ना इंसान पूर्ण नहीं होता, आनंद की अवस्था में आदमी पूर्ण होता है। क्योंकि जब उसकी कोई कामना और वासना नहीं होती है, जब आनंद होता है। आनंद नहीं होता था, भरपूरता नहीं होती, इसलिए कामना और वासना होती है। समझे इस बात ने? कामना वासना होते तो अपूर्ण होता है, जो कामना वासना नहीं होते तुम पूर्ण होते हो, तो तुम पूर्ण होते हो। ज्ञान की ओर से चाहे पूर्ण ना हो, लेकिन भरपूरता की ओर से तुम पूर्ण हो सकते हो। तुम्हारा होना पूर्ण हो सकता है जब तुम्हारा भरपूरता हो। सूर्य चढ़ा है मस्तक मेरा, सुंदर की कोई शान देख ले। सबसे सुंदर चीज सूर्य है, प्रकाश है। प्रकाश से सुंदर और कुछ नहीं है। तुम अपनी ऊर्जा को ध्यान में देखोगे तो सुंदर की कोई शान देख ले। और जिसने सुंदर की शान देख ली वो खुद भी तो सुंदर होगा, क्योंकि उसके विचार सुंदर हो जाएंगे। जिसके विचार सुंदर हो जाए वह सबसे सुंदर है। अमन चढ़ा है भीतर मेरे अनामी, कोई सुन देख ले। धुन चढ़ी है अंतर मेरे, गगनी की कोई उड़ान देख ले। ये साधना का थोड़ा शब्द है, ये ध्यान करेगा तो उसके अंदर शब्द जागेगा, आकाशों में उड़ान करेगा। जिसके अंदर ध्यान करेगा अमन आएगा। अमन का अर्थ है जहाँ मन ना हो, जहाँ शांति शांत हो, जहाँ सन्नाटा ही सन्नाटा हो। जैसे कोई तूफान आके गुजर गया, हर बीच शांति रह जाती है। ऐसी बात है। सत चैतन्य है इष्ट मेरा, सत चैतन्य है इष्ट पूर्ण। पूर्ण में कोई डूब देख ले। अब पूर्ण में डूब के देखो ना आप, सत चैतन्य से बड़ा इस संसार में कोई इष्ट नहीं है। कोई कुछ भी कहो, क्योंकि ये सर्वव्यापक सत्ता है। सब इसी के अंदर निकले हैं, सब इसी के नाम है। जैसे ये मिट्टी है, सब खिलौने, सब आकार प्रकार इसी के अंदर बने हैं। इसी सत चैतन्य है मूल में, ये पूर्ण है, सब कुछ इसी बना है। तो पूर्ण में कोई डूब देख ले। मैं मरिमा होए मस्तानी, ऐसा कोई हाल देख ले। तो इतना थोड़ा सा मैंने सत्संग सुनाया। ये पीछे तो ध्यान साधना का है, ध्यान कर लिया करो। अगर मैं से पार जाना हो इन्हें समझ लियो। मैंने लक्षण बहुत बता दिए, कारण भी बहुत बता दिए। इतना भी तुम ना करोगे तो तुम्हारा दोष से मेरा दोष नहीं है। ठीक है। सत चैतन्य।